हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 ऑप्शन NF3, NH3, CH4, PF5। यहाँ पर पूछा गया है किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ये जेई 2023 का क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। ओके, सो NF3 पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं सबका। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का सबको पता है एक फॉर्मूला, दैट इज हाफ S प्लस B प्लस माइनस Q। ये एक फॉर्मूला है। S क्या है? S है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। V क्या है? ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। Q क्या है? चार्ज। ओके, अब जैसे फर्स्ट कंपाउंड जैसे NF3 ही हुआ, NF3 में x का वैल्यू क्या आएगा? हाफ S प्लस V। यहाँ पर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट क्या है? एलिमेंट 3 है, फ्लोरीन, प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 5, चार्ज तो 0। ओके, तो सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 4 4 मतलब एक S और 3 P हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। अच्छा, सेकंड क्या है? CH4। अगर आप CH4 का भी सेम कैलकुलेट कीजिएगा तो x इक्वल टू हाफ, यहाँ पर कार्बन 4, हाइड्रोजन 4, चार्ज तो 0 है, दैट इज 8, 8/2 दैट इज 4 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर आप थर्ड में देखिएगा तो NH3 का भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, सेम केस। ओके, x इक्वल टू हाफ S प्लस V माइनस Q। नाउ अब क्या है? 5 और 3 8, 5 प्लस 3 8 दैट इज 4 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर इसके अलावा हम लोग PF5 का निकालें तो क्या होगा? PF5 दैट इज x इक्वल टू हाफ। नाउ फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड 5 क्लोरीन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो क्या होगा? 5 5 मतलब sp3d। अब देखिए आप लोग यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, सब sp3 तीन कंपाउंड का यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 मतलब NF3 का अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बनाए तो क्या होगा? ये है NF3, 1 2 3 3 फ्लोरीन और एक लोन पेयर। हम लोग अगर NF3 के पास CH4 का बनाए तो यहाँ पर कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, तो एज इट इज 4 हाइड्रोजन हमने डाल दिया। नो NH3 भी पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाना है, तो दिस इज पिरामिडल स्ट्रक्चर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, NH3। नाउ PF5 एक फॉस्फोरस, 5 फ्लोरीन, ट्राइंगल बाइपिरामिडल जिसे कहते हैं। नाउ 5 फ्लोरीन मतलब 5 यहाँ पर फ्लोरीन है, 5 फ्लोरीन हम लोगों ने डाल दिया। अब देखिए डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। डाइपोल मोमेंट जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या था? पॉजिटिव से नेगेटिव। अब फ्लोरीन नेगेटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन, तो ये। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका जो डायरेक्शन है, रिजल्टेंट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, दोनों का रिजल्टेंट डायरेक्शन कैंसिल आउट होगा और NF3 का जो डाइपोल मोमेंट आएगा 0। सिमिलरली फॉर CH4 अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन से कार्बन, ओके, पॉजिटिव से नेगेटिव आता है, हाइड्रोजन से कार्बन, हाइड्रोजन से कार्बन, हाइड्रोजन से कार्बन, तो इन सब का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन इन दोनों का, ये इन दोनों का रिजल्टेंट डायरेक्शन, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका भी म्यू क्या हो जाएगा? 0, तो डाइपोल मोमेंट 0। NH3 का अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन से है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, और पॉजिटिव कौन? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? नेगेटिव, तो हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन डायरेक्शन। अब नाइट्रोजन से लोन पेयर, नाइट्रोजन तो पॉजिटिव लोन पेयर अगेंस्ट। अब क्या है? ये जो डायरेक्शन है पर ऐड हो रहा है मतलब ये इसका डायरेक्शन ये वाला, इसका डायरेक्शन ये वाला, अब ये दोनों ऐड होकर क्या हो रहा है? म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, म्यू इज नॉन 0। अब यहाँ पर देखें फॉस्फोरस, इन दोनों फ्लोरीन का डायरेक्शन ये, इस फ्लोरीन का रिजल्टेंट डायरेक्शन ये, इन दोनों फ्लोरीन का ऊपर एक नीचे, तो देखो एक जा रहा है इस तरफ, एक जा रहा है इस तरफ, कैंसिल आउट, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, कैंसिल आउट, तो इसका भी म्यू क्या हो जाएगा? 0। तो आप अगर देखोगे तो NF3 का डाइपोल मोमेंट 0 पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है, CH4 का भी डाइपोल मोमेंट 0 पूरी तरह से कैंसिल आउट हो रहा है, PF5 फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड का भी 0 पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जा रहा है। बस NH3 है जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन 0 है, कैंसिल नहीं हो रहा है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स द मोस्ट हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका है यहाँ पर? थर्ड आंसर, थर्ड ऑप्शन, दैट इज NH3। तो इस तरह से हम डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन देखेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।